नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 9 साहस के पैर। इसके लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी, जो एक ऐसे बच्चे के बारे में बता रहे थे कि किसी दुर्घटनावश उसका एक पैर चला जाता है। उस बच्चे का नाम था अचल, और उसी बच्चे के साहस को दर्शाते हुए इस कहानी में लेखक ने बताया है कि साहस का पैर जो है अपने मन में, हृदय में होना चाहिए। साहस का पैर वही हमारे के लिए क्या है, आगे जीवन जीने की उम्मीद रखता है। कोई भी घटना हो जाए, अपने उम्मीद और मनोबल को नहीं खोना चाहिए। अचल में आत्मविश्वास था, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मनोबल था, कमजोर नहीं हुआ। कोई भी हंसते थे उसके ऊपर, फिर भी वह कुछ समय के लिए लगता था कि मैं हंसी पात्र हूँ, लेकिन वह अपने हृदय में कठोरता पत्थर रखकर उस बात को सहने की क्षमता होती गई, और वह अपने आप में साहस का पैर ये करने लगे कि साहस, किसी भी बात को सुनने की भी साहस होती गई, और वह आगे बढ़ता गया। वही है साहस का पैर। कोई भी छोटी सी बात रहते हैं, मम्मी पापा भी डांट देते हैं, तो कोई भी बच्चे क्या है उसको दिल में ले लेते हैं और बड़ी कदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, किसी की डांट में भी अच्छाई छुपी रहती है। तो हमारे हृदय में किसी बात को सहने की शक्ति होना चाहिए, दर्द को, किसी की बातों को, किसी की फीलिंग को। इसी को बताया है। तो वह क्या है, स्कूल जब आता है तो उसके दोस्तों लोग, छोटे नाटे वाले कद वाले लड़के थे, वह चिढ़ाता है, और एक बच्चा बोलता है, तैमूर लंग का पाठ था, तो तैमूर लंग आ रहे हैं करके, तो सब लोग हंसने लगते। वही बात को वह रात में सोचने लगता है। सोचते सोचते वह अपनी पुरानी बातों और पुरानी ख्यालों में चला जाता है, जिस समय उसकी दुर्घटना हुई थी कि मेरी छोटी सी भूल के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। थका हारा रहता है, उसके पिताजी भी सो जाते हैं, माँ भी सो जाती है। फिर वह सोचने लगता है कि उसको दूसरे दिन भी स्कूल तो जाना है, जिसमें वह उस बच्चों के प्रति, उस विद्यार्थियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर। वह मन ही मन सोचते लगे कि आखिर मेरे में क्या कमी है जो बच्चे मेरे ऊपर हंसते हैं। जरूर कोई मजा मिलता होगा, जरूर कोई मजा मिलता होगा। इससे वह चिढ़ता है, रोता है। वह इससे अपने आप में चिढ़ता है, मन ही मन रोता है। उन्होंने उसे दबा लिया और मन में उस बात को दबा लेता है, घुटन महसूस कर लेता है, क्योंकि सच में वह एक पैर से अचल हो गया था। तो उसे बात को, चिढ़ाने वाली बात को वह स्वीकार कर लेता है कि सच में मैं एक पैर से लाचार हूँ। तो इन लोग कह रहे हैं, क्योंकि वह उस समय साहस नहीं जुटा पाया था कि, लेकिन अगर यह चिढ़े नहीं, सो नहीं, वह चिढ़ भी नहीं रहे थे और न ही उस बात को दिल से हटा रहे थे कि वह सो भी नहीं पा रहे थे। अगर यह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं। अगर मैं उन लोगों के बीच, वह विचार करने लगा, अगर मैं उन लोगों के बीच यह साबित कर दूं कि मैं लंगड़ेपन से दुखी नहीं हूँ, तो उसका चिढ़ाना कम हो जाएगा, तो उनका सारा मजा ही किरकिरा कम हो जाएगा। उन लोग, जो मैं कक्षा में जाता हूँ तो मजाक उड़ाते हैं, उस मजा लेता है, उसका मजा ही किरकिरा हो जाए। बल्कि क्यों ना यह खुद ही अपने आप में हंसे, बल्कि वह क्यों ना, वह सोचने लगा, वह अपने आप में हंसे। मेरे को इसके लिए कुछ तो विचार करना चाहिए। अपने लंगड़ेपन पर हंसते का कोई निमंत्रण दे।
मैं अपने लंगड़ेपन पर हंसने का कोई निमंत्रण नहीं दूंगा। समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की चिल्लाह उखाड़कर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। मैं मन में ठान लूंगा कि मेरे लंगड़ेपन में कोई तकलीफ नहीं है तो वह चिढ़ाना बंद कर देगा। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। वह तो खुद अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुखार होठों पर मुख्यतः खिल उठी और उसके मुखार होठे पर मुख्यतः वह बात खिल उठी कि यही कल वाला माहौल था। और फिर वही कल वाला माहौल था। जिस प्रकार वह स्कूल में प्रवेश करता किया और सभी हंसी उड़ाने लगे, वही माहौल फिर अचल अभी कक्षा के दरवाजे में पहुंचाए थे। अचल फिर अपने दूसरे दिन जब अपने पिताजी के साथ फिर स्कूल जाता है, अपने नए स्कूल, तो कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा में सीटियों टेबल को बजाने की आवाज, कक्षाओं के डेस्क को थपथपाने, यानी बच्चे हल्ला करते हैं अक्सर तो सीटियां बजाते हैं, ताली बजाती है, और बेंच टेबल रहते हैं डेस्क, उसको थपथपाने की आवाज आने लगी। फिर गूंजने लगी, थपथपाने की आवाज गूंजने लगी। बाहब का मुलाहिज होशियार, ऐसे बोलते नहीं है कि दरबार जब रहता है होशियार महाराज पधार रहे हैं, वैसी ही कक्षा का बालक जो है, अचल जब कक्षा में प्रवेश करता है तब वह कहता है मुलाहिजा होशियार शहंशाह तैमूर तशरीफ ला रहे हैं। वह छोटा नाटा लड़का अपनी आवाज में कहता है, क्या कहता है कि बादशाह तैमूर जो है तशरीफ ला रहे हैं, मतलब आया। उसी समय वह क्लास में प्रवेश किया। जगह पर खड़ा होकर चिल्लाने लगे। सभी बच्चे जगह पर अपने अपने जगह पर खड़ा होकर चिल्लाने लगे। अचल ठिठका, कल वाली शरारत जो है, इन लोग का कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी। तुरंत उसने दांत मिल लिया। वह गुस्सा तो आया, अचल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दांतों को मलते हुए नीच लिए। फिर उसने बिहकते साहब को संजोग और मुस्कुराने लगा। फिर वह उस बात के दर्द को अपने दिल में छुपाकर दिखावा वहाँ मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। वह उस बात को स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं, फिर भी वह उस कक्षा में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। फिर सभी बच्चों सोचने लगते हैं कि इसको क्या हुआ, यह तो मुस्कुरा रहा है, हम लोग इसको चिढ़ाएं फिर भी इसको कोई असर नहीं हो। एक हंसी भरी आवाज उभरी और एक हंसी भरी, वह भी अचल जो है वह भी मुस्कुराता है और एक हंसी भरी आवाज उभर जाती है, क्यों तुम्हें तैमूर लंग का नाम पसंद नहीं आया? फिर बच्चे पूछते हैं, हंसता है तो, कि क्या तुम्हें हम लोग तैमूर लंग कहकर चिढ़ाए तो क्या तुमको यह तैमूर लंग नाम पसंद नहीं आया? मोटा नाटा बोलता है। कक्षा ठहाकों से गूंजे। फिर कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे। अचल की हिम्मत, फिर अचल को हिम्मत मिल जाता है। वह क्या करता है, एक बार टूटने लगी थी, वह एक बार मन जो है टूटने लगी थी। जब कब कक्षा में प्रवेश कर रहा था, जब उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल को संभाला, वह बड़ी ही मुश्किल से अपना दिल को संभाला और खुलकर मुस्कुराया और बोला बहुत। वह खुलकर मुस्कुराया और खिलकर जवाब देता है कि नहीं, मुझे यह नाम बहुत पसंद आया। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से
फैल गई है। मतलब सब लोग उसकी बात को सुनकर, मेरे को यह नाम बहुत पसंद आया, इस बात को सुनकर सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कक्षा में शोरगुल जो थे, कक्षा में शोरगुल जो थे अचानक शांत हो गई, बंद हो गई, धीमी पड़ गई। वह छोटा मोटा नाटा लड़का हक्का बक्का सा रह गया। वह आश्चर्य रह जाता है कि मैं चिढ़ाया फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यह खिसियानी सी हंसी हंसकर, यह मतलब अंदर में तो गुस्सा था, फिर भी खिसियानी यानी थोड़ा तनाव परिस्थिति रहने के बाद भी वह मुस्कुराता है और बोला, दोस्त सुनो, यह कहता है कि मुझे तैमूर पसंद है। वह क्योंकि छोटा नाटा लड़का को गुस्सा आया, क्योंकि उसको चिढ़ नहीं लग रहे थे अचल को, इसीलिए वह ऐसे दिखावा मुस्कुराता है और चिड़चिड़ापन से कहता है कि देखो दोस्त, इसे तो तैमूर का नाम पसंद आया, बल्कि बहुत पसंद आया, क्यों ना इसे हम, फिर वो बोलता है क्यों ना हम इसे। अचल ने उसी बात पर पूरी करने का मौका नहीं दिया, पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। छोटे नाटक का व्यक्ति था, लड़का था, उसको अचल ने पूरी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखी में टेकते हुए वह उस लड़के के पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला। कक्षा से उठकर वह उस लड़के के पास जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं, और मुस्कुराकर बोलता है कि नाम में आखिर क्या रखा है, ऐसे नाम में आखिर क्या रखा है, मुझे तुम तैमूर कहो या अचल, मुझे तैमूर कहो या अचल। अचल उसका नाम था। अच्छा, तो वही तो जो भी है ना, मैं तो जो भी हूँ वही हूँ, अचल हूँ या तैमूर हूँ, इंसान ही हूँ, मैं एक ही हूँ, नाम भले अनेक, इंसान तो वही एक ही हूँ। सारी कक्षा साल रह गई, मतलब सभी कक्षा के सभी बच्चे आश्चर्य से रह गए। उसका यह उत्साह 2 गुना और बढ़ गया। सभी आश्चर्य रह जाते हैं तो अचल का उत्साह 2 गुना बढ़ जाता है और वह कहता है, अब देखो ना मेरा नाम है अचल, अब देखो ना मेरा नाम है अचल, नाम तो मेरा अचल है, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग और अचल रहना चाहिए, मेरा नाम तो अचल है तो मेरे नाम के अनुसार अडिग और अचल रहना चाहिए। अडिग यानी अटल, अपनी किसी बात पे अटल रहना। पर जरा ये बैसाखियाँ हटा दो, जरा ये बैसाखियाँ हटा दो, अगर मैं इस बैसाखी को हटा दूँ फिर देखो तुरंत अचल न हो जाऊं तो कहना, तुरंत अचल न हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस डाला, कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस डालता है। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े, उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा नाटा भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं था। पहले चिढ़ाने के लिए हंसते थे तो इसके बात को सुनकर पहले जैसे तीखापन नहीं रह गया। तभी घंटी बज जाती है और सभी बच्चे अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। अचल भी अपने जगह बैठ जाता है तो उसके बगल में बैठा बच्चा रहता है, वह उससे पूछता है, हम सब तुम्हारे बारे में हंसते हैं तो तुमको चिढ़ नहीं आती, बुरा नहीं लगता? क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता? हम सारे क्लास वाले तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? हम लोग तुम्हें कितना चिढ़ाते हैं, हम लोग तुम्हें कितना चिढ़ाते हैं। अचल पहले से तो चुप था, फिर शर्मीली मुस्कुराहट से बोला। वह पहले चुप था, उसकी बात को सुनकर फिर वह शर्माते हुए बोला, मैं अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है। मैं एक चलती हुई ट्रेन को, मेरे शरीर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट था तो उसके शरीर से, पैर से ट्रेन गुजरी है।
हल्के फुल्के मजाक तो और भला क्या बिगाड़ लेगी, ये चलती फिरती मजाक मेरा भला क्या बिगाड़ पाएगी। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के हैं, वो बैसाखी नहीं है, लकड़ी का नहीं है, हाड़ मांस का। उसको अपने आप में विश्वास होने लगा कि मेरा पैर जो है हाड़ मांस के नहीं है, लकड़ी के नहीं है। उसको लगने लगा कि मेरा पैर जो है हाड़ मांस का तो है, लकड़ी का तो है, लेकिन यह साहस के पैर है, यही मेरा हिम्मत का पैर है। बैसाखी में है तो क्या हुआ, हाड़ मांस का है तो क्या हुआ, लेकिन यही पैर मेरा साहस का है। और साहस के कभी ना थकने वाला, और साहस के पैर जो है कभी नहीं थकता। हाड़ मांस के पैर तो बहुत दूर चलने के बाद थक जाता है, लकड़ी की बैसाखी वो भी घिस जाती है, लेकिन साहस जो मन में है, दृढ़ संकल्प है, वो कभी नहीं थकता। थकने वाला पांवों से सहारे का जीवन ही राहों पर कहता चला रहा, वह साहस के पैर तो मेरा है जीवन की विगढ़ राहों में, यानी कठिन राहों में भी कहता, कठिन राहों पर भी यह साहस का पैर जो है कठिन राहों पर भी बढ़ता चला जा रहा है। हाड़ मांस के पैर तो क्या है, थक जाता है, लकड़ी का है, बैसाखी घिस जाए, लेकिन मन में जो साहस का पैर है वह कभी नहीं थकता। तो ये बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि साहस का पैर जो है अपने मन में विश्वास में होना चाहिए, किसी की बात को चिढ़ाने से नहीं चिढ़ना चाहिए। और हम लोग को भी चाहिए कि कोई नया बच्चा आ रहे हैं, अक्सर हर स्कूल में होता है, न्यू बच्चे आते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, कुछ दिन उसको स्वीकारते नहीं है, फिर धीरे धीरे दोस्त बनते हैं तभी स्वीकारते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नए स्टूडेंट आए हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जिसका विकलांग है या किसी प्रकार की और उसमें कमियां हैं, तो उसको उसकी कमियां के कारण हंसना नहीं चाहिए, उसको हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। कौन जानता है कि वह दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन वह अचल जो था, साहस, अपने मन में हिम्मत जुटाया, तो वह साहस का पैर जो है अपने मन में किसी की बातों का नहीं चिढ़ने लगा, तो वह सारे लोग, बच्चे लोग चिढ़ाना ही बंद कर दिए। तो ये अपने मन में विश्वास में साहस बना के रखना चाहिए आगे बढ़ने, जीवन को आगे बढ़ने के लिए। किसी भी छोटा सा बात में नाराज नहीं होना चाहिए, छोटी सी बात को दिल में नहीं ले लेना चाहिए, उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और उसमें विचार करके उसको अलग कर देना चाहिए और जीवन जीने की राह में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यह तो होगा पाठ 9 पूरा समाप्त हो गया बच्चों। मैं इसका प्रश्न उत्तर जो है PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप लोग पाठ को अच्छा से पढ़िएगा। नमस्ते।